नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा डीएचई की साइट पे, बट प्रॉस्पेक्टस में ये कुछ भी मेंशन नहीं है। एज़ पर पीयू उन्होंने मतलब न्यूज़ में आया है कि पीयू के अकॉर्डिंग जो नया फ़ीस स्ट्रक्चर है वो न्यूज़पेपर में इन्होंने प्रिंट करवाया है। सो अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो जो पहले से जो है थोड़ा सा ज़्यादा फ़ी जो है वो बढ़ गया है, बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है। और जो सेल्फ़ फाइनेंसिंग कोर्स में 10% फ़ीस बढ़ेगी। बढ़ी हुई फ़ीस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी के स्टूडेंट पर लागू नहीं होगी। मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उस पे ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो लागू नहीं होगा, उनके लिए वो पुराना ही चलेगा। लेकिन जो रिसेंट ये फ़ीस स्ट्रक्चर आया है वो बाकी सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हो बीए का जो है वो 12,908 ये 1 साल का बताया है, बीकॉम का 23,501, बीएससी का 14,525, बीए दूसरे वर्ष मतलब सेकंड ईयर 15,131, बीकॉम दूसरे वर्ष 22,710, बीएससी दूसरे वर्ष 16,704, एमए 18,145, एमकॉम 23,943, एमएससी 21,269 और एमए दूसरे वर्ष 17,794। ये एमकॉम दूसरे वर्ष है 23,188, एमएससी दूसरे वर्ष है 20,918 आई गेस। और कॉलेज स्तर पे भी है ये जो लेट फ़ीस के साथ जो मतलब थर्ड काउंसलिंग के टाइम पे एडमिशन होता है वो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। फिर ये एनएसएस और एनसीसी की फ़ीस 20 रुपये बताई है इन्होंने। और ये जो समर ट्रेनिंग और वोकेशनल कोर्स है वो 700, स्टूडेंट इंश्योरेंस 132, इंटरनेशनल और डिजिटल लाइब्रेरी फ़ीस 180। और ये जो सेल्फ़ फाइनेंसिंग प्रोफेशनल कोर्स का नया फ़ीस स्ट्रक्चर है, लाइक कोर्स का नाम कितनी होगी फ़ीस, ये बीबीए के लिए 31,557, पीजीडी एमसी 23,274 और वैसे ही बाकी भी है जैसे बीएससी बायोटेक ऑनर्स 37,475। और वैसे ही अगर हम ये देखें जिम्नेज़ियम चार्ज ये 66 रुपये है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ़ंड 66, बाकी जो है जनरेटर चार्ज 260, कंप्यूटर फ़ंड 1500। मतलब लाइक वाइज जो है अगर हम ये सोचें तो इससे ये पता चल रहा है कि पहले से जो है स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस आया है, ज़्यादा मतलब फ़ीस जो है थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे तो ये अप्लाई नहीं होती, बाकी जो जितने भी जनरल स्टूडेंट्स हैं उन पे अप्लाई होती है। और ये जो कॉलम है आप वो भी पढ़ सकते हो, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोस्पेक्टस में फ़ी मेंशन होगी। अभी वहाँ पे फ़ी मेंशन वाला जो कॉलम है वो खाली पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ द फ़ी स्ट्रक्चर। और एक स्टूडेंट मुझे हॉस्टल के बारे में भी पूछ रही थी, तो मैं हॉस्टल के बारे में बताऊँ तो जो प्राइवेट हॉस्टल है उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग होता है। और क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर जो है उसमें तो फ़ीस स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस तो सेम रहेगी, लेकिन उनकी भी जो फ़ीस है वो बढ़ेगी। सो ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि फ़ीस कितनी होगी। नॉर्मली पहले जो थी उसके कंपैरिजन में जैसे फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ा है वैसे ही जो है हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए भी फ़ीस बढ़ेगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको कोई और डाउट होगा तो यू कैन कमेंट मी, आई विल आंसर फॉर श्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।